हेल्प डे टीवी देखने वालों को विल्सन असर का सलाम। हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे पास बहुत बड़ी टीम है वज़ीर आज़म बनने से पहले, और उन्होंने जब वज़ीर आज़म बने उन्होंने जो तकरीरें की मुख्तलिफ शोबों के हेड के तौर पर या मिनिस्टर लगाने के तौर पर, और ख़ुद ही उनको अपने लगाए हुए मिनिस्टर, अपने लगाए हुए आईजीज, अपने लगाए हुए सेक्रेटरीज बदलने पड़े। तो आज जो एक स्टेटमेंट आई है जिसके बारे में डॉक्टर इशफाक अहमद साहब ने कहा कि स्टेट बैंक के गवर्नर को डॉक्टर रज़ा बाकर साहब को लगाया है, वो तो एफबीआर में डिप्टी डायरेक्टर लगने के काबिल था और उसको क्या लगा दिया गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक। और जिसके सिग्नेचर होते हैं नोटों पर, करेंसी पर, जो पाकिस्तान की करेंसी उसके पर उनके साइन होते हैं, उन्होंने आज जो स्टेटमेंट दी है, और वो स्टेटमेंट मैं कहता हूं कि मैं इज्जत जो इशफाक साहब ने उनको इज्जत दी है वो ज़्यादा दे दी है डिप्टी डायरेक्टर की। मैं तो समझता हूं कि ये क्लर्क के भी लायक नहीं है कि जिन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी कि डॉलर बढ़ने से ओवरसीज वालों को फ़ायदा होता है। लेकिन डॉक्टर रज़ा बाकर साहब को ये समझाना चाहिए, ये पढ़ाना चाहिए। मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है, मैंने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ी है, मैंने जर्नलिज्म भी पढ़ी है, और मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ जिस पे बैंक्स कायम होते हैं, जिससे चलते हैं बैंक, जिस स्टडी से। तो 1 रुपया जो आपका वज़ीर आज़म कहते थे जनाब रज़ा बाकर साहब, गवर्नर साहब, कि जब 1 रुपया भी यानी कि वैल्यू डाउन होती है डॉलर की निस्बत, तो अरबों रुपया हमारे ऊपर कर्जा बैठे बढ़ाए चढ़ जाता। तो अब कितनी यानी कि कम इल्मी में ये बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान रुल रहा है, कौम रुल रही है, महंगाई है, मुश्किलात हैं, और आपने एक बड़ा वो बात कर दी है कि ओवरसीज़ वालों को फ़ायदा हो रहा है। ओवरसीज़ वालों की फैमिलीज इधर ही रहती हैं, वो भी सफ़र इसमें कर रही हैं। और जो वज़ीर ख़जाना लगाए असद उमर साहब, बाद में उनको विड्रॉ करना पड़ा। बहुत सारे इनको हफीज़ साहब जो इनके उनको उन पे भी इन्होंने बड़ा रिलाई किया, हफीज़ साहब वो भी चले गए, अब शौकत तरीन साहब हैं। तो ऐसे इनके बहुत सारे मिनिस्टर्स, बहुत सारी इनकी अपॉइंटमेंट्स इनको विड्रॉ करनी पड़ी। तो मैं ये कहता हूँ इनके मिनिस्टर भी ऐसी बात करते हैं जो कम इल्मी की, और इनकी जहनी जो इख्तरा है, इल्म बताता है कि इनकी इतना ही इल्म है। तो मैं ये तो कहता हूँ कि इमरान खान साहब, आपने जो ये अपॉइंटमेंट की है गवर्नर की, ये तो क्लर्क लगने के भी लायक नहीं थे, इस काबिल भी नहीं थे। आपने स्टेट बैंक का गवर्नर लगा दिया, और जो मिनिस्टर आपके कहते हैं रोटी कम खा लो, चीनी कम खा लो, ये ना करो, टमाटर ना खाओ, दही डाल लो। तो ये एक ब्यूरोक्रेट है या स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, उन्होंने भी ये वही बात कर दी जो आपके सियासतदान, जो आपके मिनिस्टर करते हैं। तो ये कसूर मैं समझता हूँ गवर्नर का भी नहीं है, मिनिस्टर्स का भी नहीं है, आपके लोगों का भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कसूर किसका है? ये प्राइम मिनिस्टर का कसूर है जो ऐसी अपॉइंटमेंट करते हैं। मैंने एक अपनी वीडियो में ये कहा था कि जो इम्पोर्टेंट इनके एडवाइजर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी लेकर आए, सिर्फ कौम को, मुल्क को उनका फ़ायदा क्या हुआ? मेरा फिर ये आपसे सवाल है, क्या फ़ायदा ऐसे गवर्नर को लेकर आने का कि उनका फ़ायदा हो रहा है? यहाँ पे जो हमारी माशियत है वो तबाह हो गई है, हो रही है, मज़ीद होने वाली है। जैसे आप ये सारे चल रहे हैं, और आपका गवर्नर ऑफ स्टेटमेंट ये कह रहा है कि डॉलर की अगर कीमत बढ़ गई है, तो हमारा रुपया कम हो गया, उसकी कदर कम हो गई है, तो ओवरसीज़ को फ़ायदा हो गया। ये कोई मंतक नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है कि आप अपने नाकामी को, नाअहली को, अपने फेलियर को इस तरह से उसको जस्टिफाई करें या रेक्टिफाई करें। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग नंबर है। तो आप मुल्क पर तरस खाएं, कॉम्पिटेंट जो पर्सन है उनको राइट जॉब, राइट पर्सन लेकर आएँ, तो ये मुल्क तरक्की करेगा। आपकी हुकूमत में एक रिवाइवल आएगा, आपकी हुकूमत कुछ कामयाब हो सकती है। अगर ऐसे ही आप तकरीर करते रहे तो फिर खुदाई हाफिज़ है। तो हम तो पाकिस्तान के लिए दुआ कर सकते हैं, आपके लिए दुआ कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।